हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपी सेट 2022 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन ऑप्शन नंबर ए है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल W1 प्लस W2। ऑप्शन बी है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल W1 माइनस W2। एंड ऑप्शन सी है लीनियर स्पैन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल W1 प्लस W2। ऑप्शन नंबर डी है लीनियर स्पैन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल W1 माइनस W2। तो ये एक बहुत सिंपल रिजल्ट बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि हम सभी जानते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल होता है W1 प्लस W2 के, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आता है। ओके, हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। टू शो कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो है वो इक्वल है W1 प्लस W2 के, ये हमें शो करना है। ओके, हाँ, तो ये दोनों क्या है, एक प्रकार से वेक्टर स्पेसेस है ना। ये दोनों एक प्रकार से वेक्टर स्पेस है, और अगर हम वेक्टर स्पेस ना भी बोले तो ये दोनों एक प्रकार से सेट है। ठीक है, तो कोई भी दो सेट इक्वल कब होते हैं? सपोज हमें बताना है कि ए कोई सेट है वो इक्वल है बी के। अगर क्या हो जाए, ए सेट सबसेट हो जाए बी का एंड बी सबसेट हो जाए ए का, तो हम क्या बोलते हैं कि ए इक्वल होगा बी के। ये हम सेट के लिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं उन्हें इक्वल दिखाने के लिए। तो यही प्रॉपर्टी हमें इसमें यूज करनी होगी। दैट इज हमें क्या क्या शो करना पड़ेगा? फर्स्टली कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का। एंड सेकेंडली हमें शो करना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 जो है वो है सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें शो करनी पड़ेंगी। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि टू शो लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट है W1 प्लस W2 का। ठीक है, इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो कोई वेक्टर हमने V लिया जो कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में बिलोंग करता है। लेट V बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में। अगर ये इम्प्लाई कर दे कि V बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, तो लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। हमें ये शो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इम्प्लाई कर देगा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, लेट अगर V इसमें कोई बिलोंग करता है तो ये इम्प्लाई करेगा तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमने सबसे ले लिया कि लेट V बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 पे। ठीक है, तो अगर V इसमें बिलोंग करता है तो V कैसा दिखता होगा? V कुछ X इंटू V1 टाइप का दिखता होगा, है ना। X इंटू V1 टाइप का दिखता होगा, जहां पे V कैसा दिखता होगा? अल्फा इंटू V1 टाइप का दिखता होगा, जहां पे अल्फा बिलोंग करता होगा आपकी फील्ड से एंड V1 जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ पे? W1 यूनियन W2 में। ठीक है, लीनियर स्पैन का मतलब यही होता है ना कि आप इसका कोई वेक्टर लें, स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो लीनियर स्पैन में आता है। तो कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, अगर V इसमें बिलोंग करता है, दैट इज V1 जो कि बिलोंग कर रहा है W1 यूनियन W2 में। इसका मतलब क्या होगा? या तो V1 बिलोंग करेगा W1 में और V1 बिलोंग करेगा W2 में। यूनियन का मतलब यही हो सकता है, या तो यहाँ बिलोंग करेगा या यहाँ बिलोंग करेगा, या दोनों में भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो हमने मान लिया सपोज कि V1 बिलोंग करता है W1 में। आप कोई भी केस कंसीडर कर सकते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि सपोज V1 बिलोंग करता है W1 में। आप W2 के लिए भी सिमिलर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर V1 बिलोंग करता है W1 में तो अगर हम अल्फा V1 कर दें तो वो भी तो W1 में बिलोंग करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि W1 क्या है? एक सब स्पेस है, और सब स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती है कि अल्फा V1 भी बिलोंग करता है उस पे, है ना। अगर अल्फा में आपने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर जाता है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। दैट इज क्या हो जाएगा? जो V है, हमने जो वेक्टर लिया था लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में, जो कि इक्वल हमने मान रखा है किसके? अल्फा V1 के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा V1 प्लस 0, जहां पे 0 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है कौन से वाले वेक्टर स्पेस का? W2 का। मतलब जो अल्फा V1 है वो आपका W1 में बिलोंग कर रहा था, और ये बिलोंग करेगा किसमें? W2 में। मान लिया हमने ऐसा कि हमने ये W2 का कोई एलिमेंट लिया।
तो हम v को कैसे लिख पाए, W1 के एलिमेंट प्लस W2 के एलिमेंट के सम के फॉर्म में लिख पाए। देयरफॉर v कहाँ बिलोंग कर जाएगा, v बिलोंग कर जाएगा W1 प्लस W2 में। ठीक है, दैट इज हमने v का एलिमेंट लिया था लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का, और हमने उससे दिखा दिया कि v बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में। इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी दिखा दी, जो हमने यहाँ पे दिखाने के लिए बोला था फर्स्ट हमने दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे सेकंड कि W1 प्लस W2 सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। ठीक है, तो सेकेंडली हमें शो करना है, टू शो W1 प्लस W2 सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। ये दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, अगर हमने कोई वेक्टर v लिया जो कि बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, अगर ये इम्प्लाई कर दे कि v बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में, तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, हाँ, तो हमने लिया लेट v बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में। अगर v वेक्टर W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है तो वो कैसा दिखता होगा, दो वेक्टर के सम के फॉर्म में दिखता होगा, W1 प्लस W2 के, एक वेक्टर W1 का और एक वेक्टर W2 का। मतलब v कैसा दिखता होगा, कुछ V1 प्लस V2 टाइप का दिखता होगा, जहां पे V1 बिलोंग करेगा आपके W1 में एंड V2 बिलोंग करेगा W2 में, ऐसा ही दिखता होगा। ओके, अच्छा, अगर V1 बिलोंग कर रहा है W1 में एंड V2 बिलोंग कर रहा है W2 में, इसका मतलब क्या होगा कि V1 और V2 दोनों बिलोंग करते होंगे W1 यूनियन W2 में। बिल्कुल करते होंगे, अगर W1 में V1 बिलोंग कर रहा है, W2 में V2 बिलोंग कर रहा है, तो V1 और V2 दोनों के यूनियन में तो आ ही जाएंगे। ओके, अगर कोई एलिमेंट जो कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में बिलोंग कर रहा है, तो वो कैसा दिखता होगा, अल्फा टाइम्स V1 प्लस बीटा टाइम्स V2 जो है, ऐसा वेक्टर बिलोंग करता होगा ना लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में, करता होगा, है ना। अगर हम यहाँ पे अल्फा को ले लें 1 और बेटा को भी ले लें 1, तो ये अल्फा V1 प्लस बेटा V2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे अल्फा और बेटा हमारे फील्ड के एलिमेंट थे तो हमने उनको ले लिया 1 1, तो ये क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 बन जाएगा, जो बिलोंग करेगा कहाँ पे, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में। दैट इज V1 प्लस V2 जो कि हमारे इक्वल था किसके, V के, वो बिलोंग कर गया लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में। इसका मतलब क्या हुआ कि V जो कि इक्वल है V1 प्लस V2 के, वो बिलोंग करेगा किसमें, लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में। दैट इज हमने V को लिया था जो कि बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, V जो इक्वल है V1 प्लस V2 के, वो बिलोंग कर रहा है किसमें, लीनियर स्पैन ऑफ W1, बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 में। ठीक है, V इसमें बिलोंग कर रहा था और हमने दिखा दिया कि वो यहाँ बिलोंग करता है। देयरफॉर W1 प्लस W2 जो है वो सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 का। ठीक है, तो हमने सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी दिखा दी, ये वाली प्रॉपर्टी दिखा दी। अब हमने दोनों प्रॉपर्टी दिखा दी, इसका मतलब क्या हो गया कि लीनियर स्पैन ऑफ, ये दोनों प्रॉपर्टी इंप्लाई करेंगी कि लीनियर स्पैन ऑफ W1 यूनियन W2 इक्वल हो जाएगा W1 प्लस W2 के, दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और यही हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ओके, तो ये रिजल्ट है, आप इसको याद भी रख सकते हैं रिजल्ट के जैसे, मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।